बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जवेद। आज का व्लॉग है ट्रैफिक वार्डन वालों पर। ट्रैफिक वार्डन वालों पर क्या है आज का व्लॉग, वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपने दोस्त के साथ कालाशाह काकू के पास ऐसे गार्डन है वहां पर गया था। तो हम लोग गाड़ी में थे, 3 लोग थे, हम वहां पर गए थे। तो वापसी पे आ रहे थे हम, तो ट्रैफिक वार्डन वालों का वही रवैया देखने में आया। क्या रवैया, एक मैंने पहले भी ट्रैफिक वार्डन वालों पे व्लॉग किया था, और उसके बाद मैंने आज फिर देखा है कि वही काम कर रहे हैं ट्रैफिक वार्डन वाले। क्या कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि रिक्शे वाला और मोटरसाइकिल वाला इनका चालान कर रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी पिछले व्लॉग में कि आप लोग रिक्शे वाले और मोटरसाइकिल वाले से थोड़ा सा हाथ हौला रखें, क्योंकि ये लोग बहुत मजबूर होते हैं। इनका चालान ना किया करें, इतना ज़्यादा इनका चालान ना किया करें, इनको वार्निंग दे दिया करें। तो बाकी जो रिक्शे वाले हैं, इन्होंने जो कमाना होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए लेकर जाना होता है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करें, गवर्नमेंट तो वैसे भी बहुत सारे टैक्स लगा कर कमा रही है, हर चीज़ कर रही है। अगर ये रिक्शे वाले के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ना जाएं, और ये बाइक वाले के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ना जाएं, तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी? नहीं होगी गरीब। तो मसला ये है कि ये लोग बहुत मजबूर होते हैं। इन लोगों का चालान जो करते हैं ना आप, तो इससे बहुत दिली तकलीफ होती है इन लोगों को। इनके बच्चों की रोटी रोजी होती है, रिक्शे वाले की, चिंची रिक्शे वाले की, दूसरा ऑटो रिक्शा है उसकी, और मोटर बाइक वाला जो होता है, मोटर बाइक वाला तो वो चरा जा रहा होता है, उसकी तो जेब में भी नहीं पैसे होते। अगर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, पेट्रोल कितने का डलवाते हैं मोटर बाइक वाले? जो लोग काम पे जाते हैं कितने का डलवाते हैं? 50 का, 100 का, 150 का पेट्रोल। कोई 1 लीटर पेट्रोल नहीं डलवाता। तो जब ये ट्रैफिक वार्डन वाले उन्हें रोक लेते हैं, तो ये क्या करते क्या है, अब भाई 2,000 का चलान, 1,000 का चलान, 100 का चलान, उसको खाम खा ये तकलीफ भी होती है। उसका मोटरसाइकिल भी रोक लिया उन्होंने, और उसके बाद उसको उधर बिठा लिया। या तो बाइक बंद करनी है तो यहाँ अपना आईडी कार्ड दें। अगर उसके पास आईडी कार्ड है तो वो आईडी कार्ड पे चलान करवा लेता है। अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उसको उधर बिठा लेते हैं कि आपकी बाइक बंद हो रही है। तो यार ये थोड़ा सा पुलिस गवर्नमेंट को चाहिए इनको ज़रा देखना कि ये जो मोटर बाइक वाले हैं इनको, और जो रिक्शे वाले हैं इनको, यार इनको थोड़ा सा आप एहसास पैदा करें, ये ट्रैफिक वार्डन वाले, कि यार ये लोग जो कमा रहे हैं ना, वो इन्होंने घर लेकर जाना है, और इनके बच्चों ने वही खाना पीना है। तो बस मैंने तो आज भी देखा इनको कि इनका रवैया वही है, और ये इनकी बदतमीजी भी रिक्शे वाले से, और इनकी जो अपना मोटर बाइक वाला है उससे भी बदतमीजी। जो गाड़ी वाला है उसको तो हाथ भी नहीं देते, गाड़ी वाले को तो रोकते ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी वाले का तल्लक होता है, किसी ना किसी मिनिस्टर के साथ तल्लक है, किसी ना किसी बंदे के साथ तल्लक है। तो इसमें मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये पुलिस, आप हमारे रखवाले हैं, आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई आपने इशारा नहीं तोड़ना, आपने हेलमेट पहनना है, आपने जब चालान करना है। आप देख लें, मोटर बाइक वाला आपको देखकर क्या करता है? आपको देखकर रास्ता ही बदल लेता है कि यार इन्होंने मेरा चालान कर देना। अगर आप सामने खड़े हैं तो वो वापस मोटरसाइकिल वापस उल्टे हाथ कर लेता है कि मैं इसको वापस ये रास्ता मैं बदल लूँ, ये सामने खड़ा है, क्योंकि उसने अगर हेलमेट भी पहना हुआ है ना, फिर भी आपने उसको रोक लेना है, ठीक है ना? तो उसका चालान होना है, इस वजह से वो बेचारा रास्ता ही चेंज कर लिया। अब मैं पिछले दिनों फैसलाबाद गया तो वहां पर एक अजीब ही वाकया मैंने देखा। उसकी मैंने फोटोज भी बनाई, वीडियो भी बनाई। उसमें क्या हो रहा है कि वार्डन वालों ने एक ट्रक लिया हुआ है, ट्रक। वो ट्रक लेकर है ना, सत्याना रोड पे था उस वक्त में। तो वहां से जितनी भी मोटर बाइक खड़ी हुई थी है ना, वो सारी मोटर बाइक 3-4 लोग उठा रहे थे, उठाकर ट्रक के ऊपर उठा रहे थे, उठाकर ट्रक के ऊपर। कम से कम उस उन्होंने 40-50 मोटरसाइकिलें, बड़ा ट्रक था, 40-50 मोटरसाइकिलें उन्होंने उस पर लादी हुई थी। तो मैं उनकी वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है वीडियो बना रहा है, ये देखें आप वीडियो बना रहा है। मैं कहा यार ये लोग आप क्या कर रहे हैं? ये गरीब लोगों का, गाड़ी वालों को जब आप उठाते हैं, गाड़ी वाला आता है उसी वक्त 500 रुपया देता है, आप गाड़ी उसकी उतार देते हैं। ये तो गरीब बंदे हैं, इनकी मोटर बाइक वही इनका रोजगार है, वही मोटर बाइक है। अभी रोड पे दुकान पे खड़ी करके अंदर वो गया है, फोटो कॉपी करवाने गया है, या कोई बैंक में गया है, या कोई भी, उसकी मोटरसाइकिल पीछे से उठाकर अपने ट्रक में रखी है,
और वो ले गए हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तकलीफ दह चीज़ें हैं। आप उनको सिर्फ बता दें कि भाई अब जो रोड पे दुकानें बनी हुई है, जो मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट में जाने के लिए मोटरसाइकिल तो वहीं पे खड़ी होगी है ना, जो सामने दुकान है उसकी, उस पे जाने के लिए मोटरसाइकिल उधर, वहां पे मोटरसाइकिल नहीं खड़ी हो रही। मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, वो उठा कर ले जाते हैं। तो ये मेरी नज़र में तो ये बहुत सारी तकलीफ दह चीज़ है, क्योंकि मेरे पास भी बाइक है, मेरे पास भी गाड़ी नहीं है। तो बाइक वाले का इतना बुरा सलूक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। तो ये ज़रा सोचना चाहिए आपको भी। बाकी गवर्नमेंट तो सोचे ना सोचे, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन वाले हैं ना जो, ये थोड़ा सा सोचे कि आप चलान करें, किसी बड़े का करें, गाड़ी वालों का करें। वो भी बहुत नजायज काम करते हैं, गाड़ी वाले इशारे तोड़ देते हैं, गाड़ी वाले गैर पार्किंग के बगैर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन आप उनका नहीं करते। ये मैं आपको कहता हूँ कि मोटर बाइक और रक्शे वाले का थोड़ा सा परहेज करें। आज का मेरा व्लॉग यही था, आप लोगों को बताना कि यार प्लीज़ आपकी मेहरबानी है। अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना। तो लास्ट ते वही मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।